हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, रामचरितमानस की कुछ चौपाई अपन लेते हैं, उस पर परिचर्चा यानी सत्संग। गोस्वामी तुलसीदास आखिर इशारा क्या कर रहे, बोलना क्या चाहते हैं, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। रामायण हो प्यारे मित्रों, और भागवत हो, गीता हो, अदर कोई भी शास्त्र हो, संतों के भजन हो, और सच में कबीरा बाणी अटपटी झटपट लखी न जाए, झटपट समझ में आ जाए तो खटपटी मिट जाए। हम इतना समझ नहीं पाते जितना समझना चाहिए, इसलिए कोई महानुभाव अनुभवी वो इशारे को जो समझते हैं वह हमें विश्लेषण करके बताते हैं सूक्ष्मता से, तब हमें समझ में आता है प्यारे मित्रों। वरना आप भी खुद ब खुद शास्त्र पढ़ ले सकते हो, सब कुछ वो आप समझ जा सकते हो, पर वो हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं रहती। इसलिए हम सत्संग सुनते संत महात्माओं का। गोस्वामी तुलसीदास बोल रहे हैं चौपाई, दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु कुजाति सुजाति, दानव देव उच्च आरु नीचु, आमिये सुजीवनु मौरी मिचु, माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लच्ची अलच्ची रंग अविनिशा, काशी मग सुरसरी कर्मनाशा, मरु मारवा मैदेव गवासा, सरग नरक अनुराग विराग, निगमागम गुण दोष विभागा। ये जो 5 ऋचाएं है, इस पर अपन परिचर्चा करेंगे। पहली बात, दुख सुख। प्यारे मित्रों, ये जिंदगी है, दुख और सुख ये दोनों एक साथ में ही रहते हैं, अलग नहीं रहते। मनुष्य ये सोचता है कि हमें सदा सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए, और दुख आता है, दुख को किनारा करता है, सुख आता है तो उसके साथ चिपकता है, यानी उसको स्वीकार करता है और उसके साथ राजी होता है। पर प्यारे मित्रों, दुख भी तो अपना ही है ना। जब सुख अपना था तो सुख आया तब तो आप बहुत एक्टिव रहे, बहुत खुश रहे, बहुत गुनगुनाए, या बहुत जैसे कि वो सुख कायम रहे इस अंदाज में। तो फिर मेहमान जैसे अपने घर एक आता है एक जाता है, मेहमान कोई भी कायम नहीं रहता, आने जाने वाला रहता है वो। इसलिए सुख भी और दुख भी ये आने जाने वाले हैं। सुख आया है तो जाएगा, दुख आया है तो वो भी जाएगा। तो अभी यहाँ अपने को सच में सुखी रहना है, शांति प्रिय रहना है, प्रसन्नता से रहना है, तो अपन सबको एक विकल्प अपनाना पड़ेगा कि सुख आया, जैसे गीता का भी सूत्र है, प्रभु श्री कृष्ण बोले कि सुख दुख में जो सम रहता है उसको कभी दुख होता ही नहीं, खेद होता ही नहीं। सुख आया तो वहां पर होश में रहे कि ये आया है, जाएगा। जिंदगी में जो भी कोई आता है वो कायम रहता नहीं, जाता है। प्रारंभ गुण त्यागी, ऐसा करके गीता का एक सूत्र है कि जिसका प्रारंभ उसका अंत होता है। वैसा ही सुख आया तब ये मानना कि ये जाने वाला है,
इसके साथ आपने को कितना वार्तालाप करना है या कितना जीना है। फिर ये चला जाएगा, उसका मित्र दूसरा है दुख, उसकी प्रतीक्षा है, वो आएगा तो उसके साथ भी किस अंदाज में रहना है, दोनों को समझ लेना है। और दोनों को यदि समझ लिए आने जाने वाले हैं तो फिर आपको दुख कभी जिंदगी में खलेगा नहीं। क्यों? आपको पता रहेगा कि ये भी जाने वाला है। और जैसे एक शेर बार बार बोला करते अपन, गम की अंधेरी रात में दिल को बेकरार न कर, सुबह जरूर आएंगी, सुबह का इंतजार कर। जिंदगी में दुख का गम भी आता है तो सुख का भी कुछ आता है ना। तो दोनों को सम मानना। दूसरी बात बोले पाप पुण्य। अभी पाप भी है यहाँ, पुण्य भी है, दोनों है। यहाँ जुड़वा भाई है सब। पर ये कि जुड़वा नहीं है, वो है परमात्मा। एक शब्द, सभी शब्दों को माइनस प्लस होते दो शब्द, सुख दुख पाप पुण्य दिन रात स्त्री पुरुष अदर जो भी ले लो प्लस। पर आनंद शब्द में वर्षों से कहीं पड़ा था, और मेरी भी आत्मा स्वीकार की कि सच में आनंद शब्द को कभी मैं भी आज तक सुना नहीं, पढ़ा नहीं। आनंद फानंद ऐसा कभी सुना आपने? फिर सभी शब्दों के आप सुने होंगे कि माइनस प्लस। आनंद फानंद ऐसा कुछ नहीं बोला जाता, उदंड भाषा नहीं बोली जाती आनंद के प्रति। और आनंद है परमात्मा, जिसको एक शब्द बोलते सच्चिदानंद, सतचित आनंद। तो परमात्मा को वो अकेला ही है, अकेला ही शब्द रहता है ना। तो इसलिए वहां सुख भी नहीं दुख भी नहीं, वहां जन्म भी नहीं मृत्यु भी नहीं। तो पाप और पुण्य, अभी पुण्य क्या है और पाप क्या है हमारे जीवन में? प्यारे मित्रों, पुण्य वो है हम किसी को दुखाए ना, किसी को सताए ना, किसी के बारे में बुरा सोचे ना, किसी के बारे में बुरा करे ना। कोई भी प्रकार से तन से मन से, और धन प्लस जो होता है धन से भी हम क्षति पहुंचाते हैं ना। किसी को जेल में डाल देंगे, किसको शामदाम दंड भेद करके उसको फंसा देंगे, कुछ भी करेंगे। तो तन मन और धन से, तीनों से किसको सताना दुखाना नहीं। तो आपका लिए ये पुण्य हो जाएगा। पुण्य और कहीं कमाने की जरूरत नहीं, जाने की तुम बिंदास अपराध करो और तुम पुण्य कमाने जाओ तो ये ठीक है, श्रद्धा भावना है सब कुछ, अपन उसमें कोई वो नहीं करते। पर सबसे पहला पुण्य तो ये है, कोई भी प्रकार का तुम्हारे से किसी को क्लेश ना पहुंचे, तन से भी मन से भी और धन से भी। तो ये तुम्हारा पुण्य हो जाएगा। और पाप क्या प्यारे मित्रों? दूसरों को दुखाना, सताना, दूसरों का बुरा करना, सब कुछ वो पाप, वो हो जाएगा पाप। तो ये ख्याल रखकर जीना है। या पाप भी इस अंदाज का है, पुण्य भी इस अंदाज का है। तुम अपन किसके साथ होना चाहते हैं, पाप के साथ या पुण्य के साथ? फ्रीडम कुदरत दोनों देता है, स्वतंत्रता तुमको देता है, तुम चुनते हो क्या। परमात्मा इसमें हस्तक्षेप नहीं करते, प्रकृति भी नहीं करती, जिम्मेवार तुम अपन है। तो पाप कमाना चाहते कि पुण्य? ओके। अभी दूसरी बात बोली, दिन रात। दिन होता है तो रात होता है। अपन बोलेंगे कि दिन ही रहना चाहिए, रात ही नहीं होना चाहिए, पर यह कुदरत की व्यवस्था है। दिन ही दिन होगा तो तुम इतने बावड़े हो, अपन दिन भर काम करते रहेंगे, 24 घंटे का दिन हो जाने तो रात बिल्कुल नहीं, तो रात है ही नहीं। वो थोड़ा काम बाकी है, कर ही लेना है, टूट जाओगे, मर जाओगे। हर बात कुदरत की व्यवस्था है। तो दिन रूपी ज्ञान चाहिए, विवेक चाहिए, होश चाहिए।
तो तुम्हारे लिए 24 घंटे दिन है, 12 महीने दिन है, रात तुम्हारे लिए नहीं है। होश है, विवेक है, ज्ञान है, हर बात में सूक्ष्मता से जीने का अंदाज है, तो तुम्हारे लिए जिंदगी भर दिन ही दिन है। और तुम बेहोश हो, अज्ञान में जीते हो, ढिठाई से, अहंकार से, दांभिकता से, छल कपट से, जो भी कुछ ऐसा नास्तिकता प्रवृत्ति से जीते हो, तो तुम्हारे लिए, तुम जब तक जीवोगे तब तक अंधेरी रात ही है, और रात ही है, वो दिन नहीं हो सकता। फ्रीडम दोनों है, आप क्या चुनना चाहते हो? तो चुनना ही हो तो प्यारे मित्रों, ज्ञान, विवेक, होश को और बारीकी से, सूक्ष्मता से जियो, तुम्हारे लिए दिन रहेगा। ये कुदरत की रचना है। गोस्वामी तुलसीदास इशारा जो कर रहे हैं, ये कुदरत की रचना है। फ्रीडम तुमको दिया गया, तुम क्या चुनते हो? ओके, समझ में आ रहा है ना आपका? आगे बोले गोस्वामी तुलसीदास, साधु असाधु, यहां पर साधु भी है, असाधु भी है, या कान्ने में भी है, हनुमान भी है। कान्ने में साधु का पार्ट लेकर राम राम जपता है, पर हनुमान संत थे, साधु थे, वो पहचान गई है क्या कर रहा है। ओके, इसलिए यहाँ कालने में रूपी साधु भी है और साधु रूपी हनुमान भी है। तो प्यारे मित्रों, दुनिया में देखने में आता है साधु सच में आत्मचिंतन कर रहा है, ईश्वरीय भजन कर रहा है, भक्ति कर रहा है, ऐसा छल कपट से रहित है, सीधा सरल है, तो ऐसे संतों को भी आदर कदर करना, आत्मसात करना, वो जो बोले हमारे जीवन के लिए जो उपयोगी होगा वो लेकर जीवन को गढ़ना, और असाधु होंगे तो उसको समझ जाना, भाप लेना, और उससे न दुश्मनी न मित्रता, उसके साथ उसके अंदाज का सलूट करना, जो कि कमेंट भी नहीं करना, कमेंट निंदा करके, आलोचना करके तुम्हारा मन हृदय गंदा मत करना। परमात्मा की ये रचना है, यहाँ साधु भी होगा, असाधु भी होगा, या आस्तिक भी है, नास्तिक भी है। तुम कौन सा चुनना चाहते हो? क्या चाहते हो? जिम्मेवार तो तुम होगे ना। ये तो कुदरत की व्यवस्था है। लेना देना कमेंट करके मन और बुद्धि और हृदय गंदा मत करना। आगे गोस्वामी जी बोले, सुजाति कुजाति, यहाँ पर मैं साधु के बारे में ही बोला, पर एक शब्द ऐड करना चाहूँ। कुछ दुनिया में भी अपन कॉमन लोग जीते हैं, उनमें भी अपन रहते हैं, घर गृहस्थी में, सब दुनिया में, तो वहाँ पर एक नास्तिक दिखता है, एक आस्तिक दिखता है ना। तो नास्तिक को भाप लेना, और नास्तिक के साथ तुकाराम बाबा की पंक्ति याद करना, दुर्जनाची गंदी विष्टेची या परी देखून या दूरी वावे तया। दुर्जन लोग यानी नास्तिक लोग ऐसे हो तो उनसे दूरी बना के रखना, डिस्टेंस। क्यों? वो तुम्हारे लिए हानिकारक होगा, कभी तुम्हारे लिए भला नहीं हो सकते हो। और कोई वो सज्जन हो, आस्तिक हो, सात्विक हो, तो उसकी कदर करना, उसके साथ बेईमानी मत करना, दोनों को भापना है ना। यहाँ दो बातें हैं, सब कुछ। आगे बोले सुजाति कुजाति। प्यारे मित्रों, जाति यहाँ पर जो संगठन बोलते हैं, वो अपन जीने के लिए बनाया जाता है, बनाते हैं, मजबूरी भी है, वरना जाति तो एक ब्रह्म ही है सबकी। जाति हमारी ब्रह्म है, संत बोलते ना। पर ये जाति जो बनाया गया संगठन कि भाई हमारे समाज को दूसरा समाज दबा न ले, इसलिए हमारा भी संगठन होना, तो हमें कोई दबाएगा नहीं, है ना। बस यही व्यवस्था है। बाकी जाति और सुजाति, गोस्वामी संत है, वो बोल रहे, इशारा क्या कर रहे, उसको समझने का प्रयास करे बारीकी से। जाति, सुजाति, कुजाति। अभी सुजाति क्या?
जिसके अंदर संस्कार है, सुलक्षणता है, सभी को सुलक्षणता, दैवी गुण है, मानवता है, सज्जनता है, शालीनता है, वो सुजाति। फिर कोई भी जाति में पैदा हुआ जो बाहर की जाति मानते ना, या जाति बाहर की मायना नहीं रखती, महत्व नहीं रखती, उसका संस्कार और स्वभाव, उसकी मानवता, अंदर का बदलाव, सभी कुछ वो सुजाति का होगा। जाति पर से आकलन नहीं करना कि ये बहुत बड़ी जाति का है, वो बहुत बड़ी जाति में जो बाहर के माने जाते हैं वहाँ जन्मा पैदा हुआ और उसके जो संस्कार है, जीवन ऐसा है विकृति पूर्ण, या दूसरों को सताने का, मारने का, व्याभिचारी, अनेक प्रकार का उदंड है, तो वो बड़ी जाति में पैदा हो गए करके मान क्या? नहीं, संस्कारी वो सुजाति। आप कुजाति क्या? जिसके कर्म एक्शन सभी शूद्र है, यानी शूद्र मतलब कनिष्ठ, बहुत गिरा हुआ लेवल का, जो खुद के लिए भी हानिकारक होता है, दूसरों के लिए भी क्षति पहुंचाता है, खुद को भी दूसरों को भी। ऐसी शुद्रता अंदर जो है उसको कुजाति मान लो ना यार। बाहर की जाति पर झगड़ा, लड़ाई झगड़ा क्यों करते हो, क्यों आते हो? असली जाति पकड़ो ना। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो अभी गोस्वामी जी इतनी सारी बात तुमको आकर बोलेंगे, बारिश किसे नहीं बोलेंगे, है ना? तो संतों का इशारा यही रहता है प्यारे मित्रों। आगे बोले दानव देव, परमात्मा की रचना ऐसी है, कुदरत की व्यवस्था। यहाँ पर दानव यानी राक्षस, दैत्य प्रवृत्ति के भी लोग है। राक्षस वो पहले जमाने में रामायण काल में और भागवत जो होते हैं पहले सभी कुछ वहीं हुए थे। राक्षस वो अपन ही थे, वो अलग थे नहीं, रूप चेंज हुआ है, बाकी अपन ही है वो। जब आकार शरीर का बड़ा छोटा होगा पर है ना, अपन ही है भैया वो। राक्षस प्रवृत्ति के भी लोग हैं यहाँ पर, दुष्ट प्रवृत्ति के, जो दूसरों को ये जो राक्षस देखते, कोई साधना कर रहा है, भजन ध्यान कर रहा है, साधु लोग, उनका विकृति करना, अनेक प्रकार का छल कपट करना, सताना, सब कुछ राक्षस किस पर से बोला गया? उस पर से ना, दैत्य। तो आज भी वैसे ही कर रहे, तो वो और उनमें क्या फर्क नहीं? क्या फर्क क्या है? क्या कुछ कोई फर्क नहीं है। कोई त्रेता युग में हुआ, द्वापर युग में हुआ, कोई सतयुग में, आप कलयुग में भी वही है, युग युग है। तो राक्षस प्रवृत्ति के भी लोग है दुनिया में, और देव प्रवृत्ति के भी है। जिसकी प्रवृत्ति राक्षस प्रवृत्ति हो तो मानना ये राक्षस है, उसको बोलना मत, लड़ाई झगड़ा मोल मत लेना, पर अंदर भाप लेना, जान लेना कि ये दैत्य राक्षस प्रवृत्ति का है। उसके साथ उस अंदाज में व्यवहार करना विवेक से। आप उसको मिटा नहीं सकते। क्यों? परमात्मा की कुदरत की ये रचना है, उसको आप विनाश नष्ट नहीं कर सकते, वो रहेगा, पर विवेक आपको रखना है। देवता जैसे लोग हो तो उनके साथ भी सलूट उस अंदाज में करिए, ये हमारे हितैषी है ना। उनके साथ भी विवेक से आप पेश आइएगा। या दोनों मिलेंगे इस जगत में आपको, दुनिया, है ना। दानव देव, और प्यारे मित्रों, दानव यानी राक्षस भी बनते अपने कर्म से, अपनी प्रवृत्ति से, अपनी सोच से, अपने एक्शन से, और देवता भी बनते अपने कर्म से, अपनी सोच से, अपने एक्शन से। एक बुरा रास्ता है, एक भला रास्ता है। कौन से रास्ते से चल पड़ा? बुरे रास्ते से चल पड़े वो राक्षस हो गए, सही रास्ते से चल पड़े अच्छे तो वो देवता हो गए। तो प्यारे मित्रों, ये सभी कुछ रहेगा, पर अपन समझे और विवेक से भाप कर जीवन जिए। आगे बोले उच्च और नीचू,
यहां पर उच्च और नीच कौन? जिसकी सोच ऊंची है, बड़ी है, वो उच्चा यानी बड़ा। जिसकी सोच कनिष्ठ है, घटिया, वो छोटा। एक संत थे, उनके आश्रम में दो शिष्य झगड़ रहे थे, लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। मारामारी पर आ गए। वो संत देख रहे थे, ब्रह्मज्ञानी थे वो। लड़ झगड़ कर संत के पास आए, गुरुजी के पास। गुरुजी से बोले, गुरुजी हमारा न्याय कर दो, ये मान नहीं रहा। वो भी बोले ये मान नहीं रहा। संत तो सब देख लिए थे। बोले क्या बात हो गई? बोले मैं बोल रहा हूं तेरे से मैं बड़ा हूं, मेरा ज्ञान भी बड़ा है। तू मेरे से छोटा है, तेरा ज्ञान भी छोटा है। बोले गुरुजी मानने को तैयार नहीं। वो भी बोले गुरुजी मैं बोल रहा हूं मैं इससे बड़ा हूं, मेरा ज्ञान बड़ा है, ये भी मान नहीं रहा। आप न्याय कर दो। और वो संत जो थे ब्रह्म ज्ञानी, वो बोले भैया पहली बात आप दोनों सुन लो, ठीक ढंग से कान खोल लो। जो अपने को बड़ा मान रहा है और अपना बड़ा ज्ञान मान रहा है, उसका ज्ञान भी छोटा है, वो भी छोटा है। और जो अपना ज्ञान ना कुछ मान रहा है, खुद को भी ना कुछ मान रहा है, वो ही ज्ञान से भी बड़ा है और खुद भी बड़ा है। वो फैसला हो गया, तय तुम कर लो, है ना। तो यह उच्च नीच हमारे विवेक से, ज्ञान से, हमारे कर्म से होता है, न कि मान्यता से होता है। ओके, समझ रहे ना? आम्ही जीवनु मोरू मिचू, अमृत और विष भी परमात्मा ने ये जगत में वो रचना है। अमृत जो जीवन दान देता है और विष भी जो जीवन ले लेता है। पर तुम्हें पसंद क्या है? विष तो तुम्हारी मृत्यु होगी, और अमृत पसंद है तो तुम्हें जीवन दान मिलेगा। अमृत यानी मृत्यु से बचा लेगा वो, और विष को आप अंगीकार करोगे तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। वैसा ही ये जीवन में जो है, दोनों तरह के है। विष की तरह भी सब कुछ है। विष की तरह क्या? तुम व्यसन फैशन में लग जाओ। अनेक प्रकार के व्यसन होते हैं ना जीवन में। कोई सट्टा खेल रहा है, कोई पत्ता खेल रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई क्या कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, शरीर को तोड़ डाल रहा है, अनेक प्रकार का सभी कुछ। वो तुम्हारे लिए विष है। वो तुम्हारी जिंदगी जल्दी छीन लेगा ना। वो तुम्हें जीने देगा क्या? तो ये विष भी परमात्मा ने प्रकृति में ये व्यवस्था है। फ्रीडम तुम्हारे हाथ में, किसको चुनते हैं? अमृत दूसरा जो है, अमृत वो है व्यसनाधीन मत रहो, विवेक से जीवो। क्या खाना, क्या पीना, कैसा रहना, क्या करना, क्या नहीं करना, ये ईश्वर का मंदिर है शरीर, उसको कैसा स्वस्थ रखना, और भजन करो, ध्यान चिंतन करो, सब कुछ करो, तो तुम्हारी मृत्यु जल्दी नहीं होगी। अमृत यानी मृत्यु दीर्घायु होगी तुम्हारी, आगे तक तुम जी सकोगे। ओके, ये दोनों क्या चुनते हो अपने पर डिपेंड। और यहाँ परमात्मा जीवन भी देता है और जीवन भी ले लेता है। प्यारे मित्रों, तो इसको दोनों को समझना। ये जीवन मिला है, एक दिन जाएगा, ये कायम रहने वाला नहीं है। तो जब तक जीवन मिला है, धन्यवाद दो परमात्मा को और हरि भज लो। तुम कौन हो उसको जान लो। ये जान सकने की मनुष्य में फैसिलिटी है। आखिर तुम जो ये दो पैर वाले, दो हाथ वाले, दो आंख वाले, मुंह वाले, यही नहीं हो, इसके अंदर कोई तो है।
ये चला जाता है ना, तब तुम मिट्टी हो जाते हो। तो जीवन मिला है, जीवन की कदर कर लो, एक दिन मृत्यु के हाथ चढ़ जाएगा ये शरीर।